हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो आज जो क्लास है वो है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस, जिसके बारे में हमने पहले भी पढ़ा था ना। उसमें हमने 3 प्रीपोजिशन सीखी थी। वो थी इन, ऑन और एट। इन थोड़े से बड़ी जगह है, ऑन और स्पेसिफिक, एट और भी स्पेसिफिक। जैसे शी इज इन द किचन, किचन थोड़ा सा बड़ा एरिया है, वो कहाँ है? किचन में है। डॉग इज स्लीपिंग ऑन द सोफा, डॉग कहाँ सो रहा है? सोफे पे सो रहा है। एकदम स्पेसिफिक हो गया कि वो सोफे पे। ऐसे ही चिल्ड्रन ईट लंच एट स्कूल, बच्चे कहाँ खाना खा रहे हैं? स्कूल में खाना खा रहे हैं, यहाँ वहां कहीं नहीं, स्कूल में खाना खा रहे हैं। तो आज हम थोड़ा और आगे पढ़ते हैं। क्या है? अबव एंड ओवर। ये दोनों ही एक जैसी चीज है कि एंड और ओवर का जो यूज होगा वो एक ही जैसा है। किसके लिए? थोड़ा ऊपर, बस थोड़ा सा अंतर आएगा कि अबव जो है ऊपर है, लेकिन वो थोड़ा सा दाएं बाएं भी हो सकता है, और थोड़ा ज्यादा ऊंचे के लिए अबव यूज किया जाएगा। ओवर, ओवर क्या है? वो भी हायर है, लेकिन डायरेक्टली हायर है, मतलब एकदम ऊपर है। एक इस तरह से आप समझो कि जो अबव है ना वो थोड़ा हॉरिजेंटली है। हॉरिजेंटली मतलब थोड़ा सा बड़ी सी जगह में है, और जो ओवर है वो कैसा है? डायरेक्टली वो वर्टिकली अपवर्ड है। ठीक है, थोड़ा सा आया समझ में, और हम पढ़ते हैं, आ जाएगा। तो इन दोनों का ही मतलब क्या हो गया है? ऊपर। ठीक। अब when we use above as a preposition it means higher than। जब हम above को पढ़ते हैं preposition में तो इसका मतलब क्या होता है? higher than, मतलब किसी से कंपैरिजन हो रहा है, तुलना हो रही है, तो उसकी तुलना में वो ज्यादा बड़ा है, बड़ा नहीं सॉरी ऊंचा है, हायर है, तो वहां पे हम above लगाएंगे। इसमें मैं एक वर्ड जोड़ना चाहूंगी, हायर देन, बट नॉट डायरेक्टली, मतलब एकदम से है लेकिन डायरेक्टली हायर नहीं है, थोड़ा इधर उधर है। इट मीनिंग आर क्लोज टू दैट ऑफ द प्रीपोजिशन ओवर, ओवर के जैसा ही है, बट नॉट द सेम, थोड़ा सा फर्क है। यही फर्क हो गया कि जो ओवर है वो डायरेक्टली हायर देन समथिंग। क्लियर? ये क्या है? ओवर क्या है? डायरेक्टली हायर देन समथिंग। और ये क्या है कि हायर देन बट नॉट डायरेक्टली। क्लियर? चलो अभी मैं और बताऊंगी थोड़ा, यही जो दिए हुए पहले हम इनको पढ़ लेते हैं कि लेट्स अंडरस्टैंड फॉलोइंग सेंटेंसेस कि डू दे लिव इन दैट हट अबव द विलेज, कि क्या वे रहते हैं हट में विलेज के आगे, विलेज के ऊपर। आप एक तरीके से इसको ऐसे समझ लो कि नीचे की तरफ क्या है? गांव है, और यहां पर ऊपर कहीं पर हट है। वो हट यहाँ पे भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है ना? हॉरिजेंटली गया ना, हॉरिजेंटली फैलता जा रहा है, और क्या है? विलेज से तो आगे ही है, विलेज से आगे ही है, तो यहां पर हम वर्ड यूज करेंगे अबव। ठीक है, यहां पर हम ओवर यूज नहीं करेंगे। ओवर कब यूज होगा? जब एकदम इससे, भाई गांव यहाँ है और बिल्कुल ही इससे कोई टच होती हुई चीज ऊपर की तरफ है, तब आ जाएगा ओवर। ठीक है, ये आपको आ गया होगा समझ में। अब अगला हम देखते हैं। कम ही बनाए, बहुत ही मुश्किल चल रहा है ये तो। चलो, वी यूजुअली यूज अबव but not over when there is no contact between the things referred to। above कहाँ यूज में आएगा? जैसा अभी बताई ना बात, कॉन्टेक्ट में चीज नहीं होगी, कि वो दो चीजों में जिनमें भी कंपैरिजन हो रहा है वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है। लेकिन ओवर, या ओवर को हम दूसरे क्या बोल सकते हैं? ऑन टॉप ऑफ, हैव अ मोर जनरल मीनिंग, जिसका एकदम मीनिंग है, नॉर्मली मीनिंग है कि एंड कैन बी यूज्ड व्हेन वन थिंग टचेस और कवर्स और टच एनदर, कि जब वो टच कर रहा है या
कवर कर रहा है तब यूज में आएगा ओवर। ठीक है, सेंटेंस देखते हैं। दे मेड हर कंफर्टेबल एंड पुट अ ब्लैंकेट ओवर हर, कि उन्होंने उसको कंफर्टेबल करने के लिए, आराम देने के लिए उसके ऊपर क्या कर दिया, ब्लैंकेट डाल दिया। तो ब्लैंकेट ने क्या किया, ब्लैंकेट तो टच हो गया, ऊपर तो पड़ा लेकिन टच हो गया है ना उससे, तो इसलिए उसको कवर कर लिया है, इसलिए इसको बोलेंगे यहां पर यूज होगा ओवर। ठीक है, जब उसके टच में आ गया और ऊपर कवर भी कर दिया तब हम यूज करते हैं ओवर, और जब चीज टच में नहीं है तब हम यूज करते हैं, क्या करते हैं, उस समय हम यूज करते हैं above। ओके, एक अंतर आपको अभी अभी समझ में आ गया है, किसके, ओवर और above के बीच में। आपको चित्र भी दिख रहा है ना, ये चित्र में भी तो कुछ इसी तरीके से ही है कि जो above है वो टच नहीं कर रहा है, और ये ओवर बिल्कुल मंकी है या कुछ भी है, अगर इसके ऊपर यहाँ पे कोई बैठा होगा तो उसके लिए ओवर यूज किया जाएगा। थोड़ा और ऊपर है, क्लाउड्स है, तो वो क्या किए जाएंगे, उसके लिए अबव यूज किया जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दूं, नहीं तो ये अगली स्लाइड पर भी जाएगा। अब अगली स्लाइड पे जाते हैं। अब क्या है, वी नॉर्मली यूज ओवर नॉट अबव विद नंबर्स, कि जो ओवर है वो किसके साथ यूज किया जाएगा, नंबर्स के साथ यूज किया जाएगा, अबव नंबर्स के साथ यूज नहीं किया जाएगा। जैसे आई गेट ओवर 60 ईमेल्स अ डे, हमने मेरे को कितने मिलते हैं, 60 ईमेल्स मिलते हैं डेली। तो क्या आ गया, 60 क्या है, नंबर, और उससे पहले क्या आया, ओवर आया है। अबव नहीं करेंगे, गलत हो जाएगा। If you weigh over 100 kilograms, then you may need to start a diet। कि यदि तुम्हारा वेट किससे हो जाए, 100 किलोग्राम से ज्यादा हो जाए तो आपको क्या जरूरत है, नीड है आपको डाइट करने की, थोड़ा उपवास रखने की जरूरत है। यहाँ पे क्या वर्ड यूज हुआ है, ओवर, ओवर, अबव नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्या आ गया है, 100 नंबर्स आ गया है। ठीक, अब इसमें कुछ वार्निंग भी है। वार्निंग मतलब कुछ चीजों का हमें ध्यान रखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट टेम्परेचर्स, जब हम बात किसकी करें, टेम्परेचर की, और वो भी किस रिलेशन में, जीरो या एवरेज। जीरो भी क्या है, एक नंबर ही है ना, और एवरेज भी क्या निकलता है, नंबरों का औसत। ध्यान है ना, मैथ्स में पढ़ा है। तो ये भी दोनों नंबर हैं, लेकिन इनसे पहले अबव यूज होगा, ओवर नहीं। कहने का मतलब ये कि अगर जो नंबर्स जीरो हो या वो एवरेज के रूप में बताए जाए तब ओवर नहीं आएगा, क्या आएगा, अबव आएगा। ठीक, साथ ही साथ दोनों बातों को पता चल गया कि इट वॉज 3 डिग्रीज अबव जीरो। क्या है, टेम्परेचर कितना है, 0 से 3 डिग्री आगे है, ज्यादा है, ऊपर है। ठीक है, यहां पर क्या ओवर यूज नहीं होगा। When we refer to temperatures in other context, अगर other context में है तो अदर से मतलब ना जीरो है ना एवरेज है, तब हम above भी यूज कर सकते हैं और ओवर भी यूज कर सकते हैं। बात टेम्परेचर की याद करना इस पे, अगर बात टेम्परेचर की हो रही है तो अगर टेम्परेचर में जीरो है तो above यूज हो गया, एवरेज है तो भी यूज हो गया। लेकिन अगर टेम्परेचर जीरो के अलावा कोई और है तो आप अबव भी यूज करोगे तो भी सही है, ओवर भी करोगे तो भी सही है। द टेम्परेचर इज ऑलरेडी अबव 30 डिग्री। ठीक, ये भी करेक्ट, और ओवर 30 डिग्रीज भी करेक्ट है। ठीक है ना, तो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चाहिए मैंने हट जा, चलो इसको ले लेती हूँ मैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अब ये अंतर दिया हुआ है साथ साथ में कि थोड़ा सा जो भी पॉइंट समझाए ना, अंतर भी नहीं है, जो अभी आपको पॉइंट समझाए ना वो थोड़ा सा अलग अलग करके दिखा दिए गए हैं। कि जैसे अबव, इसका प्रयोग एक वस्तु से ऊंची किसी अन्य वस्तु के बारे में बात करने में किया जाता है। कब बात किया था, मेन यही है कि अबव कहाँ यूज होगा, जब कांटेक्ट में नहीं हो रही है चीज। ओवर
ओवर का अर्थ है जब कोई वस्तु सीधे किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु के ऊपर की ओर होती है। यही बात आपको बताई थी ना कि चीज यहाँ भी ऊपर है, यहाँ भी ऊपर है। ये क्या है, थोड़ा सीधी उसके ऊपर आ जाती है कि, और इसमें जो है सीधी ऊपर में नहीं आती है। जैसे कि अगर मैं ऐसे ही कह दूं कि शी लिव्स above my flat, तो ये क्यों हुआ है? ये क्या कह रहे हैं कि वो रहती है मेरे फ्लैट के आगे। आगे मतलब एकदम मेरे फ्लैट के ऊपर ही नहीं रहती है, पर वो मेरे फ्लैट के ऊपर कहीं रहती है। ऊपर है लेकिन एकदम मेरे सर के ऊपर नहीं है, तब यहां पर आ गया above का यूज कर दिया गया। अगर मान लो कि इसका कलर बदल लो, चलिए अगर अब यहां पर मैं इस तरीके से लिखूं कि देयर इज अ फैन, थोड़ा सा भी लिखने में मुझे दिक्कत आ रही है, इसका क्या लिख गया ये, there is a fan, there is a fan। अब क्या आएगा, ओवर का यूज कर रही हूं मैं, ओवर माई हेड। ये क्या है, फैन जो है ये भी ऊपर ही है ना, लेकिन ये क्या है एकदम मेरे सर पे है, और जो वो रह रहे हैं फ्लैट में वो मेरे सर के ऊपर नहीं है। तो यहां पर हुआ अबव यूज और यहां पर हुआ ओवर यूज। ठीक है, इसमें भी नो मूवमेंट। मूवमेंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो ओवर है वो मूविंग, अगर कोई चीज मूव कर रही है इधर से उधर जा रही है तो वहां पर उस कंडीशन में आप ओवर यूज करेंगे, अबव नहीं करेंगे। कि हियर्स अ मिरर अबव द सिंक, जो मिरर का है वो सिंक के ऊपर है, एकदम स्टेबल है। अब यहाँ पर क्या है, कम ओवर फॉर लंच सम टाइम। अब आप बताओ कोई चलकर ही तो आएगा ना कहीं पे भी खाना वाना खाने के लिए, लंच करने के लिए, तो यहाँ पर है कि कभी भी जब समय मिले तब सम टाइम, कम ओवर फॉर लंच सम टाइम। तो यहाँ पर क्या यूज हुआ है, क्योंकि मूवमेंट है हमने ओवर यूज किया है। ये यूज टू इंडिकेट समथिंग हायर इन अमाउंट और सुपीरियर, के सुपीरियरिटी या किसी भी चीज, लेकिन कब, नॉट यूज्ड विद नंबर्स बट विद जीरो एंड एवरेज। क्लियर है ना कि हमें जीरो और एवरेज होगा तभी हम अबव यूज करेंगे, अगर जीरो नंबर जीरो या एवरेज में नहीं है तो हम यूज नहीं करेंगे क्या, अबव। जैसे हर मार्क्स आर अबव द एवरेज, उसके मार्क्स क्या है, एवरेज से ज्यादा है, तो यहाँ ओवर नहीं यूज हुआ है, एवरेज आ गया है तो अबव यूज हुआ है। नॉट यूज, अच्छा इसको मैं बाद में बताऊंगी। अब ये यहाँ पर क्योंकि टू टॉक अबाउट मोर देन एन एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ टाइम और नंबर, जब हम बात करते हैं एक्सपेक्टेड मतलब जो चीज हमें पता है उस अमाउंट या समय के लिए या नंबर के लिए बात करेंगे, तब हम क्या यूज करते हैं, ओवर यूज करते हैं। कि द फोन रैंग फॉर ओवर 2 मिनट्स, मतलब 2 मिनट्स, फोन को रिंग करते हुए कितना टाइम हो गया, 2 मिनट से ऊपर हो गया है। तो यहाँ पर ओवर आया है, अबव नहीं, क्योंकि टाइम एकदम पक्का था कि 2 मिनट्स है ना। प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज ओवर 102 डेज। ठीक है, कि जो 100 दिनों में, कि प्राइस ऑफ 1 kg एप्पल इज ओवर 100 रुपीज आना चाहिए, 100 रुपीज है ना, टुडे। अब यहां पर क्या है, ये पहले पढ़ते हैं, इसको बाद में पढ़ेंगे। यूज फॉर कंट्रोल, विक्ट्री एंड यूज। अगर कोई कंट्रोल हमारे हाथ में आ रहा है, विक्ट्री विजय आ रही है, तो और कोई पर्पज है, कुछ काम है, तब हम क्या यूज करते हैं, ओवर। जैसे दिस टीचर हैज गुड कंट्रोल ओवर हिज क्लास। एक टीचर का, जो ये टीचर है इनका कैसा है, क्लास पे एक गुड कंट्रोल है, तो यहाँ पर ओवर आया है। इसी तरीके से
ऑन दिवाली वी सेलिब्रेट द विक्ट्री ऑफ लॉर्ड राम ओवर द एविल किंग रावण। दिवाली क्यों सेलिब्रेट करी जाती है? इस दिन विक्ट्री माने विजय हुई थी लॉर्ड राम, लॉर्ड भगवान राम की, किस पे? एविल, दुष्ट राजा रामायण पे, वो रावण पर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? एक विक्ट्री हो रही है, तो विक्ट्री के लिए क्या यूज होगा? ओवर यूज होगा। दे स्पोक ओवर द टाइम फोन, वो बोलते हैं क्या? फोन पर, है ना? तो ये क्या हो रहा है? फोन का क्या हो रहा है? यूज हो रहा है, तो यहाँ पर आएगा ओवर। नो यूज फॉर कंट्रोल, विक्ट्री और यूज, यहाँ पे जहां पे ना कंट्रोल में यूज होना है अब, ना विक्ट्री में यूज होना है, और ना किसी काम के लिए। यूज के लिए भी ओवर यूज में आएगा, लेकिन अबव यूज में नहीं आएगा। कुल मिला के ये है कि अगर कोई चीज टच में नहीं है और ऊपर है तो उसके लिए यूज में आएगा अबव, और अगर कोई चीज ऊपर है, एक तो अबव जो है ना थोड़ा सा ज्यादा ही हायर के लिए भी आता है, ये भी आप समझ लीजिए। और अगर वो डायरेक्टली ऊपर है तो उसके लिए आ जाएगा ओवर, और अगर नंबर्स दिए हुए हैं तो भी क्या आएगा? ओवर यूज में आएगा। लेकिन अगर नंबर 0 या एवरेज के रूप में दिए हुए हैं तब आएगा अबव, और कंट्रोल है, विक्ट्री है, तो इन सब के लिए भी यूज में आएगा क्या? ओवर। क्लियर? अब मुझे लगता है कि अब इस चीज को तो आपको समझाने की जरूरत नहीं है, ये आ गया है। अब हम अगला देखते हैं क्या? बिलो। बिलो, बिलो माने जैसे अबव माने ऊपर, बिलो माने नीचे, ठीक है? बिलो हैज अ सिमिलर मीनिंग टू अंडर। अभी जैसे हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था? अबव एंड ओवर। तो अबव का अपोजिट बिलो और ओवर का अपोजिट अंडर, हम दो चीजें पढ़ेंगे। तो इसका जो मीनिंग है बिलो का, सिमिलर किसके है? अंडर के, नीचे। द अपोजिट ऑफ बिलो इज अबव, पता है ना, उल्टा है अबव का, उल्टा है बिलो। वी यूज इट व्हेन देयर इज नो कॉन्टैक्ट बिटवीन पीपल और थिंग्स, या कोई भी जो दो चीजों के बीच में अगर कांटेक्ट नहीं है, सेम किसके? अबव के, बस वहां ऊपर जा रहे थे तब भी कांटेक्ट नहीं था, यहाँ नीचे आ रहे हैं तब भी कांटेक्ट नहीं है। जस्ट बिलो द पिक्चर देयर आर सम क्वेश्चंस। क्या बोला है? जस्ट बिलो द पिक्चर, पिक्चर के जस्ट नीचे क्या दी हुई है? सम क्वेश्चंस दिए हुए हैं। देयर वॉज अ बिग क्लॉक बिलो द पेंटिंग। ये जो क्लॉक है एक बड़ी सी, वो किसके नीचे है? पेंटिंग के नीचे है। एक बात ध्यान रखिए, जो बिलो है ना वो थोड़ा सा ज्यादा नीचे के लिए यूज में आता है। अभी और देखते हैं, इतना तो अब समझना काफी नहीं है। अब आपने अगर अबव और वो ओवर अच्छे से पढ़ा तो बहुत कुछ आप यहाँ पे एकदम उससे मिला लेंगे कि हाँ ये उसका है, तो सेम ऐसा ही उसमें हुआ था, सेम ऐसा ही अबव में हुआ था, ऐसा ही बिलो में हो रहा है। बिलो विद नंबर्स, अमाउंट्स और स्टेटिस्टिक्स, मतलब सांख्यिकी जो आपने पढ़ी थी। सांख्यिकी में हम क्या पढ़ते हैं? कुछ गणनाएं वगैरह पढ़ते हैं। तो when we talk about numbers, amounts or statistics being at a lower level, we use below more than under. मतलब अगर नंबर या अमाउंट कुछ भी किस चीज में यूज हो रहे हैं? लोअर लेवल में हो रहे हैं, किसी भी चीज का लोअर लेवल बता रहे हैं, तब क्या यूज में आएगा? बिलो। ये बात ध्यान रखना कि ऐसे ही नंबर्स और अमाउंट्स के साथ में बिलो नहीं आएगा, लेकिन जब बात क्या हो रही है? बिलो किस बारे में? लोअर लेवल के बारे में बात हो रही है, तब बिलो का यूज होगा। मोर देन अंडर, अंडर भी होगा लेकिन ज्यादा। देखो इसमें तो थोड़ा सा ना प्रीपोजिशन में आपको थोड़ा सा फ्रेज जो है ना याद ही करनी पड़ती है, तो वो तो आपके जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आएंगे। टोमेटो प्राइस हैज फॉलन बिलो 5% टुडे। जो टमाटर का प्राइस है, टमाटर के जो रुपए हैं, वो डेली कितने गिर रहे हैं? 5% डेली गिर रहे हैं। लोअर लेवल की बात हुई ना, इसलिए यहां पर आ गया बिलो। माई प्रॉफिट इन
8 वर बिलो 1 लाख। जो मेरा प्रॉफिट है वो क्या हो रहा है, गिर रहा है, बिलो हो रहा है, कितना, 1 लाख से। मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर बिलो 50 इन द क्लास, कि हाँ जो पूरी क्लास है ना उसमें से 10 बच्चों के मार्क्स कम आए हैं, लोअर लेवल किससे, 50 से कम आए। क्लियर, कि ये नंबर्स वगैरह में भी ये यूज हो जाएगा, लेकिन कब, जब बात किसकी हो रही हो, लोअर लेवल की, तब। अब और भी पढ़ते हैं। बिलो रेफरिंग फॉरवर्ड इन राइटिंग, किस चीज के लिए बिलो रेफर किया जाता है, जब कोई भी चीज किसी के नीचे लिखी जाती है तब लिखा जाता है ना। चलो हम पूरी बात पढ़ते हैं। In formal writing, we use below to refer to something that we will mention or show later. जैसे in the figure below, the results show that 54% of the rats are fat. मतलब इन्होंने क्या किया है कि कोई फिगर बनाई है, फिगर में उन्होंने पूरा, इसमें समझो एक तरह से स्टैटिस्टिक्स का सवाल है कि उसमें जो पूरा एक टेबल सी बनाई है, उसके बाद उनका क्या रिजल्ट निकला है। रिजल्ट ये निकला कि 50% रैट्स जो है वो मोटे हो गए। तो वो क्या है, उस फिगर के नीचे लिखा गया है, तो यहाँ पे नीचे के लिए बिलो यूज हुआ है। यानी कोई भी चीज बात बता रहे हो, कोई चीज आप रेफर कर रहे हो किसी को, तब उसके लिए, और वो किसी चीज के नीचे लिखी हुई है, तब आएगा बिलो। There has been much discussion about global warming, see below। कि यहाँ पे क्या हुआ, बहुत ज्यादा डिस्कशन हुआ है, बहस हुई है किसके बारे में, ग्लोबल वार्मिंग। भाई पॉल्यूशन बढ़ रहा है ना, तो धीरे धीरे गर्मी हो रही है, पूरा गर्मी ज्यादा बढ़ती जा रही है, ठंड कम हो रही है, बर्फ ज्यादा पड़ नहीं पा रही है, पिघल जाती है। इस बारे में तो इतना सारा डिस्कशन हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग में, वो कहाँ दिया हुआ है, सी बिलो, नीचे देखो, ठीक है। अच्छा, इसमें जो टिपिकल एरर क्या है कि बिलो कहाँ यूज में नहीं आएगा। We don't use below when one thing touches or covers or hides something else. We usually use under instead। अब आप ये चित्र देखो, आप इससे एकदम समझ जाओगे, इसको छोड़ दो, ये क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है। ये कह रहे हैं अगर कोई चीज टच में है या कवर किया है या वो छुपाया हुआ है, तब हम क्या यूज करते हैं, हम उस समय बिलो यूज नहीं करते हैं, बल्कि हम अंडर यूज में लाते हैं। ये बात वो बता रहे हैं, ठीक है, क्या हो गया, ठीक। जैसे कि यहां पर है सेंटेंस, अंडर अ व्हाइट कोट। अब देखो ध्यान से, अंडर अ व्हाइट कोट के नीचे, शी वोर एन अमेजिंग रेड ड्रेस, कि उसने कैसी रेड कलर की एक अमेजिंग ड्रेस जो है किसके नीचे पहनी है, व्हाइट कोट के नीचे पहनी है। तो यहाँ पर अंडर आया है, ना कि बिलो अ व्हाइट कोट गलत है। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एक उसने टच किया हुआ है, तो टच किया हुआ है, कवर किया हुआ है, बिल्कुल किसके जैसे आ गया, अंडर किसके जैसा आ गया, ओवर के जैसा आ गया। ओवर में तो यही था, टच कर लो, फैला लो कोई भी चीज को, कि जैम स्प्रेड्स ओवर द ब्रेड, यही तो था। इसी तरीके से इसने क्या किया, कवर कर लिया है ना किसी चीज को, तो यहां पर आएगा अंडर। आ गई बात समझ में इतनी। तो अब हम आगे बढ़े। हाँ, अब और भी कुछ है, अब अभी तक बिलो पढ़ लिया, अब अंडर पढ़ लेते हैं कि when we use under as a preposition it is similar to below। पता ही है, बिलो के जैसा ही है। We use under to talk about something that is below or lower than something else। मतलब कि ये भी अंडर कहाँ यूज होता है, जब कोई चीज नीचे है, लोअर है, तब हम यूज करते हैं अंडर। देखो चित्र दिया हुआ है ना, चित्र से ही समझ में आ रहा है ना, टेबल के नीचे कौन है, कैट है। द कैट इज अंडर द टेबल, हिज शूज वर अंडर हिज बेड। उसका जो जूते हैं वो कहाँ है, बेड के नीचे हैं। तो यहाँ के लिए क्या है, थोड़ा सा, एक तो मैंने आपको पहले बताया बिलो क्या है, वो ज्यादा ही नीचे आती है, हायर, मतलब बिलो का क्या, ज्यादा ही नीचे आ गई तो बिलो आ गया। और इसमें तो टच का कोई मतलब ही नहीं होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा बहुत तो टच भी आ सकता है, कवर भी कर सकता है, तब आ जाएगा अंडर। When we use under, we can also mean that one thing is touching
और कवरिंग समथिंग एल्स, वी डू नॉट यूज बिलो इन दिस वे। वही बात है जो मैंने अभी आपको बता दी है ना। द रैक ऑफ द टाइटैनिक, यस आपने मूवी देखी होगी ना टाइटैनिक, वो जहाज जो डूब गया था, बहुत बड़ा जहाज बना था। द रैक मतलब कचरा ऑफ द टाइटैनिक स्टिल रिमेन्स अंडर द सी। कचरे से मतलब वो नहीं जो घर का निकला हो, जो वो टूट गया था ना टाइटैनिक, अगर मूवी देखी होगी तो आपको पता होगा कि उसके टुकड़े हो गए थे, उसके टुकड़े इधर उधर, वो कहाँ चले गए, सी में चले गए। तो यहाँ पर अंडर द सी होगा। अगर समुद्र से भी नीचे आता है ये क्वेश्चन कि बिलो द सी लेवल, आपको ध्यान होगा कि समुद्र से भी नीचे के लिए हम क्या यूज करते हैं, बिलो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो टाइटैनिक जहाज था उसका जो कचरा था वो अभी भी कहाँ है, अंडर द सी, समुद्र में नीचे पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर यूज होगा अंडर, ना कि बिलो द सी। बिलो द सी लेवल यूज होगा। He had hidden the money under the floorboards. Floorboards मतलब जो लकड़ी का बोर्ड है वो, कि जो उसने अपने पैसे कहाँ छुपा रखे थे, फ्लोरबोर्ड के नीचे छुपाए हुए थे। तो ये तो भैया छुपाए तो टच तो होंगे ही ना, तो यहाँ के लिए अंडर यूज होगा, बिलो द फ्लोरबोर्ड्स यूज में नहीं आएगा। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये बात आ गई होगी समझ में, कुछ रह तो नहीं गया। हाँ रह गया, वो आगे बढ़ गया। एक बार फिर वापस देख लेते हैं। यस एकदम आगे ज्यादा ही चले गए थे हम, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ओके, अब वार्निंग क्या दी गई है, वार्निंग क्या है, वार्निंग मतलब ध्यान रखो कि कंपैरिजन के समय क्या यूज होता है। अगर दो का कंपैरिजन हो रहा है कि कौन हायर कौन लोअर कौन, तब हम क्या यूज करते हैं, बिलो यूज करते हैं। वी डोंट यूज अंडर टू रेफर टू समथिंग इन अ लोअर पोजिशन देन समथिंग एल्स। वी यूज बिलो का कंपैरिजन के समय। जैसे एग्जांपल देखो कि वीनस इज जस्ट बिलो द मून राइट नाउ, कि वीनस इज जस्ट बिलो द मून राइट, की जो अब किसका कंपैरिजन हो रहा है, वीनस का और मून का। तो यहां पर क्या यूज में आया है, बिलो, यहां पर अंडर यूज में नहीं आएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं और नियम। ये थी बस वार्निंग। अब एज के बारे में बता रहे हैं कि वी यूज अंडर नॉट बिलो टू रेफर टू एज। एज किसमें होगी भाई, नंबरों में ही तो होगी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, आ चुकी है ना ये वाली बात पहले, यहाँ पे हम अंडर यूज करेंगे, बिलो नहीं यूज करेंगे। बिल्कुल ध्यान करो, अबव और ओवर के जैसे। यू हैव टू बी अंडर 18 टू गेट एन अलाउंस, कि यू हैव टू बी अंडर 18 मतलब तुम अभी कितने हो, 18 साल के नीचे हो, 18 साल से नीचे हो। तो टू गेट एन अलाउंस मतलब कुछ भत्ता वत्ता मिलेगा जब तक कि तुम 18 साल से नीचे हो। यहां पर बिलो नहीं आएगा। दे हैव 3 चिल्ड्रन अंडर द एज ऑफ 5, उसके कितने 3 बच्चे हैं अंडर द एज ऑफ 5, कितने 5 साल से छोटे। तो यहाँ पर एज की बात है, तो एज की बात के लिए यहाँ पर आएगा अंडर। अब मेजरमेंट्स की बात, अगर मेजरमेंट्स होगा किसी का तब क्या आएगा, हम पढ़ते हैं चलो। वी यूज अंडर नॉट बिलो टू टॉक अबाउट मेजरमेंट्स ऑफ टाइम एंड वेट। जब आप मेजरमेंट्स किसका, टाइम या वेट का मेजरमेंट करेंगे तब अंडर यूज में आएगा, बिलो नहीं आएगा। एग्जाम्पल देखें, वी फिनिश द प्रोजेक्ट इन अंडर अ ईयर एंड अ हाफ। अब पहली बात तो मैं अंडर के बारे में बता देती हूँ कि उन्होंने क्या बोला है कि हम फिनिश कर लेंगे। प्रोजेक्ट्स मिलते हैं ना, जैसे सड़क बनाने का प्रोजेक्ट है, घर बनाने का प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने ये बात करी है कि हम जो है ना प्रोजेक्ट क्या आ ईयर एंड अ हाफ मतलब 1 साल पूरा और आधा, यानी 1.5 साल में हम वो वाला प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। तो ये क्या है, थोड़ा सा एक बड़ी बात हो गई। तो आ गया ये इन, एक प्रोजेक्ट के लिए यहाँ पे 2 प्रीपोजिशन आ गई है इन, कि हम कि 1.5 साल में हम ये प्रोजेक्ट पूरा कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोल रहा है कि हम 1.5 साल के अंडर मतलब 1.5 साल के नीचे ही, मतलब 1.5 साल तो हमने डेडलाइन दी हुई है, लेकिन हमारा काम जो है 1.5 साल से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो वहां पर हमने अंडर भी यूज किया है। ठीक है, मेजरमेंट्स है
किसका, यहाँ पे किसका मेजरमेंट है, टाइम का। The bag was just under 10 kilos, so I was able to bring it on the plane. प्लेन में, हवाई जहाज में बैठने के लिए ना कुछ निश्चित होता है कि आप इतना ही वेट का बैग ले जा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला है कि मेरा जो बैग है वो तो अंडर 10 किलो, 10 किलो से भी कम का है उसका वेट, तो मैं इस लायक हूँ कि मैं उसको हवाई जहाज में ले जा सकता हूँ। तो यहाँ पे भी क्या है, मेजरमेंट है किसका, वेट का। यहाँ पर वेट का मेजरमेंट है, तो यहाँ पे भी अंडर। यहाँ पर किसका था, टाइम का, यहाँ पे किसका था, वेट का। तो दोनों से पहले क्या आएगा, अंडर आएगा, ना कि बिलो आएगा। अब दूसरा और भी देखते हैं क्या है। अब वार्निंग, वार्निंग को बहुत ध्यान से देखना है कि व्हेन वी टॉक अबाउट हाइट एंड टेम्परेचर, हाइट एंड टेम्परेचर वी यूज बिलो नॉट अंडर। दोनों साथ साथ दे दिया, बिल्कुल याद रखो। टाइम एंड वेट अंडर, हाइट एंड टेम्परेचर बिलो, ठीक। द रूफ ऑफ द न्यू बिल्डिंग इज जस्ट बिलो द हाइट ऑफ द चर्च। रूफ मतलब छत, कि ये जो नई बिल्डिंग बनी है उसकी छत है, Incoming voice call from Papa on Sim 1. किसके, चर्च की हाइट से, मतलब चर्च की हाइट से। Incoming voice call from Papa on Sim 1. की हाइट है वो थोड़ी नीचे है। Incoming voice call from Papa on Sim 1. Below 5 degrees. ये क्या है, जो एक लिक्विड है, Incoming voice चाहे call कुछ from भी हो, Papa चाहे on द्रव Sim हो, 1. चाहे वो पानी हो, चाहे कुछ भी हो, तो वो क्या है, 5 Incoming डिग्री voice से call from Papa on कम Sim. है। ये भी किस, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, टेम्परेचर बता रहा है कि उसका 5 डिग्री से कम है, तो यहाँ पर क्या यूज आएगा, बिलो। मतलब एकदम आपको समझ में आ गया ना कि अगर टाइम और वेट की बात हो रही है, मेजरमेंट तो दोनों में ही हो रहा है, टाइम और वेट है, तो आ जाएगा अंडर। और अगर किसकी बात हो रही है, हाइट की और टेम्परेचर की हो रही है, तब आ जाएगा बिलो। थैंक यू। तो अब यहाँ पे क्या है, टिप है जो मैंने एक बार बीच में भी बोली थी कि इट इज बेस्ट टू मेमोराइज द फ्रेज। मतलब आपको क्या, फ्रेज, फ्रेज मतलब आपको एकदम से याद करना है कि यहाँ पर अंडर द एज आएगा या कुछ भी आएगा, वो आपको थोड़ा सा मेमोराइज करनी पड़ेगी चीजें। इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल प्रीपोजिशन, एक एक प्रीपोजिशन को रखने से अच्छा है कि आप थोड़ा सा फ्रेज याद कर लें कि यहाँ पे एट द नॉक एट द डोर आता है, यहाँ पे अंडर द टेबल आता है, ऑन द टेबल आता है, कुछ इस तरह से। अगर कोई चीज ऊपर है, ऑन द नीचे है, तो अंडर तक। एकदम से फ्रेज अगर आप याद कर लेंगे तो आपको प्रीपोजिशन समझने में और भी आसानी होगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप ये बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय।